मेरी किस्मत तो कोई उखाड़ नहीं सकता, मैं दूसरों का कुछ ले नहीं सकता। जो मेरे हिस्से में था मुझे आया, जो उनके हिस्से में था उनको गया। 40 पर 7 करोड़ का घपला, और उसकी लोक आयुक्ता में भी उसका उनका केस है, और सीआईडी में भी उनका केस चल रहा है, और इन लोगों को मेरे ख्याल 6-7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। देवराजा ट्रक टर्मिनल के जो भी हालात है, अब उन हालात को सुधारने के लिए हमारे मिनिस्टर जनाब रामलिंग रेड्डी साहब और दूसरे जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, उन सबके कोऑपरेशन के साथ में जो भी तरीके से यहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। आज रामलिंग रेड्डी साहब को भी आना था, मगर वो चन्नगिरी में उनका प्रोग्राम है, वो 6-7 दिन पहले ही फिक्स हो गया था। इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि मैं इजाज़त दी कि आप लोग चार्ज ले लो, रिव्यू मीटिंग करो, उसमें हम आपके साथ रहेंगे बोल के। जब रिव्यू मीटिंग होगी, सारी बातचीत होगी, हर चीज़ सामने आएगी। उसके बाद में रिव्यू मीटिंग होने के बाद में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है वो सब सामने आएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को तफसील से बता सकता हूँ। जैसा कि बताया गया कि जो साबिक चेयरमैन थे उनके खिलाफ इल्जाम आए, उसकी बदनामी भी है इस इदारे की, तो अवाम में एक अच्छा इसकी इमेज जाए, इसके लिए क्या कोशिश रहेगी? यही मैंने करप्शन का जो मामला है जी, यही मैंने आपको बताया कि, और ये जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त ये हुआ है। बीजेपी की सरकार के वक्त एक एमएलसी वीरया नाम का आदमी था, बीजेपी का एमएलसी, एक्स एमएलसी, उनके दौर में ये हुआ है। और ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम चलाने के लिए हमसे अच्छे से अच्छा जो भी कदम उठाना चाहिए मैं करने की कोशिश करूँगा। तो आपका ताल्लुक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस से रहा है, तो इतनी लंबी सर्विस भी आपकी पार्टी में रही है, तो आखिरकार जो है पार्टी ने आपको इस ओहदे से नवाजा है, तो क्या आपको इत्मीनान है, खुशी है? इत्मीनान, खुशी, ये सब पॉलिटिक्स में नहीं चलता। आप कभी कभी खुश हो जाते हैं मगर इत्मीनान नहीं रहते, कभी इत्मीनान हो जाता है, खुशी नहीं रहती। तो इसलिए मैं अपनी किस्मत को बिलीव करने वाला हूँ। मेरे किस्मत में जो भी होना था हो गया, अब आगे जो होना है वो भी होगा। आज बड़ी तादाद में आपके चाहने वाले यहाँ पर आए, आपको मुबारकबाद देने के लिए आए, और बाहर भी जो है कई जगह आपके बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत सी उम्मीदें लोगों की भी है आपकी जिम्मेदारी के मिलने के बाद। जी देखिए, ये जिस जगह पे मैं यहाँ के बैठा हूँ, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। एक खास तबका है जो लॉरी ड्राइवर्स है, ट्रक ड्राइवर्स है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज पे काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। और उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग उसमें अच्छे काम करके अच्छा से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों को मिल सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए मुझे अगर कुछ कोशिश करनी पड़ी तो मैं ज़रूर करूँगा। कांग्रेस पार्टी में काफ़ी इंतजार करना पड़ा आपको, 40 पर 7 साल, 40 ज़्यादा नहीं, 40 पर 7 साल जी। तो मैं सारे हमारे जो लीडर्स हैं, जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सुरजेवाला साहब, हमारे जो एआईसीसी के सेक्रेटरीज हैं उनको, वर्किंग प्रेसिडेंट जीसी चंद्रशेखर को, और हमारे इकलौते राज्यसभा मेंबर सैयद नासिर हुसैन साहब को, और हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के नसीर अहमद हैं,
ज़मीर अहमद हैं, हमारे चीफ विप सलीम अहमद हैं और रिजवान अरशद हैं। इन सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये भी आज बात करके खुलासा कर देना चाहता हूँ कि किसी किस्म का गिला शिकवा किसी से भी नहीं है। पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अपनी किस्मत को मानने वाला, किस्मत में जो है वो ज़रूर होके रहेगा और आइंदा भी यही होने वाला। बस इतनी बात है। अल्लाह के ऊपर भरोसा है, जो भी अल्लाह देता है बस।